दोस्तों ग्रुप डी में कितने फॉर्म डाले गए हैं, ये मन में जरूर आपके प्रश्न आ रहे होंगे। जिस भी जो डाला होगा जरूर एक बार मन में प्रश्न आया होगा कि मेरा आरटीआई का डेटा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे एक आरटीआई का जो है वो रिप्लाई दिखाएंगे ग्रुप डी के संदर्भ में चंडीगढ़ का, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों अभी तक रिप्लाई में डेटा नहीं बताया जा रहा है। क्या इस पे कोर्ट केस जो हुआ है उसका प्रभाव है कि अब आरटीआई का रिप्लाई नहीं आएगा, डेटा नहीं बताए जाएंगे। तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का इंड सीजन सेल चल रहा है जो कि 29 से 31 मार्च तक चलेगा। यहाँ पे आपको 1 साल का पास प्रो का जो दाम है वो 699 से घटा के 351 कर दिया गया है। ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे कि 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। प्लस यहाँ पे 12 प्लस लैंग्वेज में 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। 700 प्लस एग्जाम के लिए 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ऑफर को जल्दी ग्रैब कर लीजिए। देखिए, अगर हम इसके डेट की बात करें, क्लोजिंग डेट था जो आपके ग्रुप डी का वो था 22 को, ठीक है, 22 फरवरी 2025 को क्लोजिंग डेट था। लेकिन एक कोरिजेंडम आया, उसके बाद इस चीज़ को 22 से 2/2025 को बढ़ा के कर दिया गया क्लोजिंग डेट 1/3/2025। इसी बीच केस भी चल रहे हैं। अब आरटीआई, देखिए कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो क्लोजिंग डेट के 2-3 दिन बाद डेटा आना चालू हो जाता है। कोई जोन होता है, चेन्नई जैसे जोन तो खुद अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं कि इतना बच्चों ने इतना कैटेगरी वाइज फॉर्म डाले हैं। लेकिन अभी तक किसी जोन का डेटा नहीं आ रहा है, तो बच्चे में कौतूहल मच रहा है कितना फॉर्म डाला गया होगा, कहाँ पे कितना डाला गया होगा। तो एक चंडीगढ़ का डेटा है, अमित ने यहाँ पे लगाया था। इसका रिप्लाई भी अभी हाल ही के दिनों में आया है, 26/3/2025, ठीक है। और इसमें जो इन्होंने डेटा मांगा था कि सभी कैटेगरी वाइज कितने डेटा जो है फॉर्म डाले गए थे, इवन सीसीए का भी इन्होंने अब लगाया था कि सीसीए का भी कितना फॉर्म डाला गया है। लेकिन यहाँ पे जब रिप्लाई आता है तो यहाँ पे कहा जाता है कि प्राप्त अभ्यर्थनों की जांच छानबीन जारी है, इसलिए मांगी गई सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थनों की जांच छानबीन के बाद ही विशिष्ट अनुरोध, ध्यान देने वाली बात है, विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर जानकारी दी जा सकती है। विशिष्ट अनुरोध का मतलब क्या है? एक तो सिंपल अनुरोध किया जाता है और एक विशिष्ट। तो क्या न्यायालय का इस पे इफेक्ट डल रहा है जिससे ये कह रहे हैं कि विशिष्ट अनुरोध किया जाएगा? न्यायालय अगर ऐसा कहने के लिए हमको कहेगी तब जाके हम देंगे। तो मेरा मानना है कि देखिए, जो भी डेटा आया है उस पर न्यायालय का मुझे नहीं लग रहा है कि इफेक्ट पड़ेगा। न्यायालय ये रेलवे को कही है कि आप इसको फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, हो या तो एग्ज़ाम का डेट निकालना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, ये सब एक्टिविटी पे रोक लगाई है। ये नहीं कि आपके जो डेटा है, अरे भाई डेटा कोई जान लेगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये वाला जो मसला है कि केस चल रहा है, इस वजह से अब आरटीआई में आपके जो जोन का डेटा है वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कोई जोन तुरंत रिप्लाई दे देते हैं, कोई जोन कहते हैं कि अभी काम कर रहे हैं, देखते हैं कितना फॉर्म आया है, कितना क्या है, तो थोड़ा सा मटिया देते हैं। मटियाना मतलब कि लेजीपन दिखा देते हैं और कहते हैं कि चलो बेटा 2-3 दिन और लटकाते हैं आपको, 10-20 रुपया और खर्चा करो आप। चूँकि 10 ही रुपया खर्चा होता है, कोई भी आरटीआई लगा देता है तो वो भी परेशान रहते हैं कि कोई भी हमको से कुछ भी मांग लेता है। तो ऐसे ही चेप के आंसर दे देते हैं कि अभी छानबीन चल रहा है, 10-12 दिन ऐसे ही करेंगे, फिर ज़्यादा होगा तो फिर वो रिप्लाई देंगे। तो कोई बात नहीं, और भी जोन का जैसे जैसे डेटा आती है मैं आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके दिखाऊंगा ही। लेकिन फिलहाल ये मानना कि कोर्ट की वजह से ये डेटा नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है। कोर्ट का मैटर अलग है और ये जो डेटा दिखाना है वो मैटर अलग है। बात कर लेते हैं कितना फॉर्म गिरा होगा। तो मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ 90 लाख से 1 करोड़ के बीच आपके जो है वो फॉर्म गिरे होंगे, ये आप मान के चलिए। कुछ 3 जोन की मैं बात कर लेता हूँ, उसी में 50 लाख हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं आता होगा, चंडीगढ़ देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और ये चंडीगढ़ से ही रिप्लाई मांगा गया था। यहाँ पे देखिएगा चंडीगढ़ की बात की जा रही है, तो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। फिर वेस्टर्न रेलवे में, फिर यहाँ वेस्ट में 2 जोन है, मुंबई ही दोनों का हेडक्वार्टर है। एक का अगर हम बात करें तो अहमदाबाद भी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन तीनों जोन में, अहमदाबाद, मुंबई और उसके बाद चंडीगढ़, ये 3 जोन, ऐसा नहीं सीरियल वाइज नहीं कर रहा हूँ, इन 3 जोनों को मिला के कम से कम तो 50 लाख आपके फॉर्म गिरेंगे, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि 45 लाख भी गिरे, 45 से 50 मेरा मानना है। 15 लाख क्या नहीं गिर सकते हैं? सबसे ज़्यादा तो यही सब जगह वैकेंसी है। तो थोड़ा सा टफ तो चल रहा है सिचुएशन, लेकिन जो है वो है फैक्ट है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।